Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, our today's topic is editing. A man topic. एक बहुत important question जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है. इसके हमारे 10th क्लास के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स होते हैं बराबर. This question is of 4 marks. और बिल्कुल आसान होता है इस चीज़ को करना, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इसको देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्यों. मैं आपको आज ये कुछ सिखाऊंगा यहाँ पे इंशाल्लाह. आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे और अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग इसको आराम से ज़िंदगी में कहीं भी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे नहीं पूछा जाता है एडिटिंग का, बल्कि जहाँ भी आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे एक क्वेश्चन होता है इसका. वहाँ पे एडिटिंग नहीं बोलते हैं इसको, वहाँ पे इसको वो चेक करने के लिए दिया जाता है एक पैराग्राफ. उसमें कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर्स ओमिशंस होते हैं, उनको निकालना पड़ता है और फिर उसको ठीक करना पड़ता है. यहाँ पे मैं आपको कुछ पैराग्राफ एक दो सिखाऊंगा जिससे आपको शायद ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि क्या करना क्या होता है. लेट मी राइट ए पैराग्राफ हियर. द पॉपुलेशन ऑफ India is increase at फिर आगे दो लाइनें दी होती है. एक में आपको वो वर्ड लिखना होता है जहाँ पे गलती होती है, जो गलत होता है, जो इस सेंटेंस के लिहाज से ठीक नहीं होता है, और आगे उसके वो वर्ड लिखना है जो उसकी जगह लगेगा. फर्स्ट वन आपके लिए किया गया है, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीज, नहीं आएगा, इंक्रीज गलत है. यहाँ ऊपर आप इसको रॉन्ग मार्क करके यहाँ पे करेक्ट वाला लिखेंगे, या इनकरेक्ट और करेक्ट वाला लिखेंगे. तो यहाँ पे लगेगा इसको इंक्रीजिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं. इंक्रीजिंग, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग. तो बात समझ में आ गई. इंक्रीज नहीं आएगा क्योंकि इंक्रीज होता है सिर्फ प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट सिंपल के लिए. तो यहाँ पे जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया इंक्रीजिंग. आगे लिखा है एट a very fast rate, we can call them, we can call them. फिर आगे ऐसे ही दो लकीरें लगी होगी, दो खाली जगह लिखी होगी. इसमें से कहाँ पे है एट अ वेरी फास्ट रेट, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है. इसके बाद स्टार्ट हुआ है वी कैन कॉल देम. हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं. पॉपुलेशन सिंगुलर है और देम प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. ये वो प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. यहाँ पे हम लोग देम को अंडरलाइन करेंगे, जैसे ऊपर इंक्रीज को अंडरलाइन किया गया, यहाँ पे देम को अंडरलाइन करेंगे. देम रॉन्ग है, देम इनकरेक्ट है, इसके बदले लगेगा इट. वी कैन कॉल इट, not we can call them, but we can call it. Population explosion, population explosion. फिर नेक्स्ट सेंटेंस इसी में है in present the population, इन प्रेजेंट द पॉपुलेशन. यहाँ तक तो ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कोई गलती नहीं है. यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंट द पॉपुलेशन. हालांकि इन होता है जब किसी चीज़ के अंदर की बात होती है, यहाँ पे अंदर की बात नहीं होती है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात होती है. तो यहाँ पे बात है इस वक्त की, इस वक्त के साथ इन नहीं लगेगा. यहाँ पे इन जो है ये इनकरेक्ट है, इसको यहाँ पे इस लाइन में लिखना है, यानी इन इनकरेक्ट है, इसके बदले लगेगा यहाँ पे एट. क्योंकि हम लोग लिखते हैं एट प्रेजेंट the population, at present, not in present, at present the population of our country, the population of our country is about 125 crores. Full stop. it. अब यहाँ पे इसको देखना है गलती कहाँ पे है. ऑफ आवर्स कंट्री, एक ही कंट्री है, आवर्स कंट्री नहीं लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं आवर कंट्री.
ऑफ आवर कंट्री, यानी आवर जो है रॉन्ग है और आवर इसका करेक्ट है, आवर इनकरेक्ट है और आवर इसका करेक्ट है. ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट 125 करोड़. इट इज बेटर, it is better that the death rate has decreased. फिर दो लाइनें आगे लगी हुई है इस सेंटेंस के भी. कहाँ देखना है गलती है? इट इज बेटर दैट द डेथ रेट हैज डिक्रीज. दिखते में तो नहीं लगता है लेकिन गलती है. इट इज बेटर नहीं आएगा क्योंकि बेटर हम लोग ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये एडजेक्टिव की वो डिग्री है जो हम दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर करने में लगाते हैं. अगर हमें सीधे एक ही बात को बोलना होता है तो हम लोग उसके लिए सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. बेटर का पॉजिटिव जो है वो गुड है, बेटर नहीं आएगा क्योंकि बेटर दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर के लिए लगेगा. यहाँ पे तो किसी चीज़ के दरमियान कंपेरिजन नहीं है, सीधी बात बोल रही है. इट इज़ गुड लगेगा तो बेटर के बदले यहाँ पे लगेगा गुड. इट इज़ गुड दैट द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज. ये ठीक बात है, डेथ रेट को कंट्रोल किया गया है, वो कम हो गई है. और आगे लिखा है येट वी शुड चेक the birth rate also. अब यहाँ पे भी दो लाइनें आगे लगी होंगी. इस सेंटेंस में देखना है गलती कहाँ पे है. यहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ से समझो फिर से. इन प्रेजेंट इसके बदलेगा एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट 125 करोड़. इट इज बेटर, नॉट इट इज गुड that the death rate has decreased. यहाँ पे इसको अब कंट्रास्ट करना है, यहाँ पे वो कंजक्शन लगाना है जो कंट्रास्ट, जो दो चीज़ों के दरमियान में ममालसत नहीं दिखाए बल्कि मुखालफत दिखाए, जो एक दूसरे के खिलाफ हो. यहाँ पे येट नहीं लगेगा, यहाँ पे येट के बदले बट लगेगा. बट वी शुड चेक द बर्थ रेट आल्सो. तो मतलब है अगर डेथ रेट कम हो गई है तो हमें बर्थ रेट को भी कंट्रोल करना होगा. इसको ऐसे नहीं खुले छोड़ना है, बस जितना हो जाए, जितना मर्जी हो उतने बच्चे हो जाए. बट वी शुड चेक द बर्थ रेट आल्सो. येट नहीं आएगा, बट आएगा. इसके बाद नेक्स्ट है वी मस्ट टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द. इसको भी दो लाइनें आगे लगी हुई हैं, इसमें कहीं गलती है. वी मस्ट टेकन नहीं आता है, टेकन थर्ड फॉर्म है. यहाँ पे सीधे बोलना है वी मस्ट टेक. वी मस्ट क्योंकि प्रेजेंट में आगे से ये बात हो रही है. वी मस्ट टेक, टेकन नहीं है, टेकन गलत है, टेकन के बदले टेक लगेगा. वी मस्ट टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द फास्टली growth of our population. इसको भी आगे दो लाइनें लगी होगी. इसमें देखिए गलती कहाँ पे है. फास्ट नहीं आएगा, ये फास्ट आएगा क्योंकि सीधे बात बोली जा रही है, प्रेजेंट सिंपल में ही बात बोली जा रही है. ये कुछ और ही दिखाता है, ये इसको ऐड करता है, एडवर्ब बनाता है. इसको हमें दिखाना है सिर्फ फास्ट ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन. फास्ट नहीं आएगा, इसको आएगा फास्ट ग्रोथ. इस तरह से हम लोगों ने इसमें देखा कितने पार्ट्स किए. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 होते हैं. 8 आर दिया और इसके 4 मार्क्स होते हैं. आप लोग एग्जाम में आराम से कर सकते हैं. बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, पहले देखना है किस टेनिस में जो पैराग्राफ है शुरू हुआ है, उसके बाद देखना है कहीं प्रीपोजिशन में कोई गलती तो नहीं है, कोई वर्ब में कोई गलती तो नहीं है, कोई एडवर्ब में कोई गलती तो नहीं है. बस यही देखना होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे. जहाँ भी आप शुरू सेंटेंस करोगे उसी सेंटेंस में देखो कहाँ पे गलती है. लेट मी शो यू अनदर पैराग्राफ.
Okay, the next paragraph is like this. Yesterday I go to meet my, आगे दो लाइनें लगी है, हमको मालूम है इसमें हमें वो इनकरेक्ट वर्ड लिखना है जो हमें इनकरेक्ट लगता है, जो होता है इनकरेक्ट रादर, और इसमें हमें करेक्ट वर्ड लगाना है, कौन सा लगेगा। यस्टरडे, पहले बात को समझो, यहाँ शुरू होता है, ये कल की बात है, इट मीन दिस इज पास्ट, दिस नॉट प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, तो कल की बात है। आई गो प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, गो का पास्ट टेंस बन जाता है वेंट, तो यहाँ पे गो जो है ये इनकरेक्ट है, इसके बदले लगेगा वेंट। यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई, यस्टरडे आई वेंट टू मीट माई, फिर आगे अंकल, दूसरी लाइन में मीट माई अंकल, फुल स्टॉप, ही was feel unwell, full stop, there, यहाँ पे आगे दो लाइनें लगी है, he was, जब हम उसको मिलने गए वहाँ पे वो ठीक नहीं महसूस कर रहा था, मतलब उस वक्त की कंटिन्यूअस सिचुएशन बतानी है, उस वक्त का पास्ट नहीं बताना है, उस वक्त का प्रेजेंट नहीं बताना है, उस वक्त की कंटिन्यूअस सिचुएशन बतानी है। यहाँ पे ही वॉज फीलिंग, फील नहीं लगेगा, फीलिंग लगेगा, फील इनकरेक्ट है, इसके बजाय आएगा फीलिंग, ही वॉज फीलिंग अनवेल। द डॉक्टर सेड that his blood pressure is, फिर आगे दो लाइन है, द डॉक्टर सेड, पास्ट है, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, that his blood pressure, अंकल का ब्लड प्रेशर, इज नहीं है, ये प्रेजेंट की बात है, इज रॉन्ग है, यहाँ पे was लगेगा, was वेरी हाई, इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था क्योंकि पास्ट की बात है, was very high, and he shall take precautions, यहाँ पे दो लाइनें लगी है, अब इसमें देखने गलती कहाँ पे है, वेरी हाई या तो ठीक है, एंड ही शल आएगा सीधे फ्यूचर के लिए, यहाँ पे इसका पास्ट टेंस बताना है तो शल के बदले में शुड आएगा, क्योंकि हम ऊपर से जहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ है हम वहाँ से पास्ट में ही बात किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे शल नहीं आएगा, यहाँ पे शुड आएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है, पैराग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, किस टेंस में शुरू हुआ है, उसी टेंस में आगे भी इसको बढ़ाना है, आगे भी उसी टेंस में लिखना है। दिस थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड्स फॉर एवर, कि जहाँ से पैराग्राफ, जिस टेंस से पैराग्राफ शुरू हुआ है उसी टेंस को आगे भी बढ़ाना है। यहाँ यस्टरडे मतलब पास्ट की बात है, तो यहाँ पे हर जगह जहाँ पे आपको लगता है कि प्रेजेंट गलत इस्तेमाल हुआ है उसको पास्ट में बनाना है। प्रिकॉशंस, when I reach there, comma, he was, फिर दो लाइनें लगी है, when I, ये पास्ट की बात है, रीच प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो सीधी सी बात है, यही रीच गलत लिखा है, यहाँ पे रीच नहीं लगेगा, इसका पास्ट टेंस लगेगा रीचड। when I reached there, he was, फिर लिखा है sleep, he was sleep, full stop, the members of his, फिर यहाँ पे दो लाइनें लिखी है, he was sleep, उस वक्त की कंटिन्यूअस बात बोल रही है, sleep सीधे लगाते हैं जब हमें नींद का बोलना होता है, नींद एज नाउन, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाना है वो क्या कर रहा था उस वक्त, he was sleeping, not sleep, he was sleeping, जब मैं वहां गया वो सोया हुआ था। The members of his family was also present, फिर दो लाइनें लगी है,
द मेंबर्स, याद रखो मेंबर्स प्लूरल है, एक से ज्यादा है, मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वाज, अगर इसको एग्रीमेंट इसके साथ किया जाए तो ये गलत है क्योंकि ये सिंगुलर है, यहाँ पे हमें प्लूरल लगाना है। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली वाज नहीं, वाज के बदले आएगा वर, WERE वर आल्सो प्रेजेंट डियर, full stop. I wish them and asked फिर दो लाइनें हैं। I wish them पास्ट की बात है, विश नहीं आएगा क्योंकि ये पहले की बात है, गुजरा हुआ जमाना है। I wish के बदले आएगा विशड, विश मतलब सलाम करना। I wished them and asked about uncle's health. तो ये लाइन एक्स्ट्रा ही है, इसमें कोई गलती वलती नहीं है। ये 8 आ गए। इसका मतलब है हमें सबसे पहले जो भी हमें एडिटिंग के बारे में पूछा जाता है, सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि करना क्या है। करना ये होता है, ऐसे ही पैराग्राफ दिया होता है, उसके आगे ऐसे 2-2 लाइनें लिखी होती है, लगाई होती है, तो बच्चा सोचता है मुझे करना क्या है। करना ये होता है, आपको देखना है ये सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस में किसी जगह कोई गलती है, उस गलती को आप या तो अंडरलाइन करो या आप उसको ऐसे इनसर्कल कर सकते हो, या अंडरलाइन कर सकते हो या इनसर्कल कर सकते हो, दिखाने के लिए कि करना क्या है, मुझे कहाँ पे गलती लगी इस सेंटेंस में। इनसर्कल भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद जो वर्ड आपने यहाँ लिखा, आगे 2 लाइनें जो लिखी होती है, एक में आपको इनकरेक्ट वर्ड लिखना है जो आपके लिहाज से या जो सेंटेंस के लिहाज से इनकरेक्ट है, और दूसरे में उसको करेक्ट बनाना होता है। पहले में आप लोग इस सेंटेंस से निकाला गया वो इनकरेक्ट वर्ड लिखेंगे और दूसरे में वो लिखेंगे जो आपको करेक्ट लिखते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं पे कि कोई सेंटेंस में कोई गलती नहीं होती है, पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता है, हर एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक होता है, तो उसको क्या करना है, जहाँ पे गलती नहीं होती है किसी चीज़ को इंसर्कल नहीं करना है, किसी चीज़ को गोल नहीं करना है, बस सिर्फ आगे यहाँ पे दोनों में इसमें क्रॉस लगाना होता है, इसमें कुछ नहीं है, उसके लिए आप एक क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप you should have understood this thing.